3, हेलो गाइस, 2, वेलकम इन माय यूट्यूब 1. चैनल एसएससी। तो गाइस आज मैं 10th क्लास सोशल साइंस सब्जेक्ट जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 4 कृषि चैप्टर की पार्ट 2 वीडियो लेके आए हूँ। गाइस अगर इससे पहले आपने इस चैप्टर के पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू या मेरे चैनल पे जाके आप उस पार्ट 1 वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि गाइस इन वीडियोस को अगर आप सीक्वेंस वाइज ज़्यादा देखते रहेंगे तो आपके समझ में ज़्यादा आएगा। तो अगर आपने मतलब एक देखा है, फिर उसके बाद दूसरा नहीं देखा है, फिर तीसरा देख रहे हैं, तो इस तरह से मतलब आपको कुछ समझ में आएगा भी नहीं और टाइम भी बर्बाद होगा। तो टाइम की बचत के लिए आपको सीक्वेंस वाइज वीडियोस को देखना होगा और समझना होगा। तो गाइज एक और बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइज वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस जैसे कि हमारा यह जो चैप्टर नंबर 4 है कृषि, उसका यह पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 मैंने बना दिया है, आप उसे ज़रूर देख लें। तो वीडियो शुरू करते हैं गाइस। तो गाइस जैसे कि हमने कहा था कि हम कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स को लेंगे चैप्टर, उसी बेस पे हमने ये वाला जो है पार्ट 2 वीडियो भी वही बनाया और सारे चैप्टर हम इसी के बेस पर ही बनाएंगे। तो गाइस वीडियो शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। तो गाइस जो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है कर्तन दहन प्रणाली। कर्तन दहन प्रणाली होता क्या है गाइस, इसके बारे में 10th क्लास बहुत डीपली पूछ लिया जाता है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के इस पे आता है और आपको इसके बारे में पूरे डिटेल में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस देखते हैं क्या होता है। वह प्रणाली जिसमें किसान जमीन के टुकड़े को साफ करके उस पर अनाज व अन्य फसलें उगाते हैं। कहने का मतलब यह है कि पहले पूरा पढ़ लेते हैं तब समझाऊंगा। जब मृदा की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है तो वह अन्य भूखंड पर चले जाते हैं। तो गाइज ये पूरा शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ क्या होता है कि मतलब यह कृषि का भी एक प्रणाली है। ठीक है गाइज, यह कृषि का एक प्रणाली है जिसमें किसान मतलब किसी ज़मीन को मतलब साफ करता है, यानी कोई उसने स्थान चुन लिया है और वहाँ पे वो जो है झाड़ी वाड़ी काट कर उस स्थान को जो है साफ करता है और वहाँ पे अनाज बो देता है। ठीक है, तो जब अनाज बो देता है और कुछ अन्य फसलें भी वहाँ पे उगा देता है, जब उस मिट्टी की मतलब पहले उगाता ही उगाता है, फिर उगाता है, फिर उगाता है, फसलें उगाता है, फिर जब उस मिट्टी की मतलब जो है फसलें यानी चीज़ें पैदा करने की शक्ति जो ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, तो तब वह उस भूखंड यानी उस साफ किए जगह को छोड़कर फिर दूसरी जगह में चला जाता है और फिर दूसरी जगह पर भी यही प्रोसेस इस्तेमाल करता है कि पहले मतलब ज़मीन को एक अच्छी सी ज़मीन को चुनो, फिर उसे साफ करो, फिर उसमें बीज बो, फिर उसके बाद वहाँ पे फसलें करो। जब उस ज़मीन की मतलब जो है जो है फसलें पैदा करने की शक्ति जो है कम हो जाए, यानी उर्वरक शक्ति खत्म हो जाए, कम हो जाए, तो उस जगह को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर चले जाना है। तो यही होता है हमारा गाइस कर्तन दहन प्रणाली। तो गाइस आपने इसके बारे में शॉर्टली तरीके से अच्छी तरह से समझ लिया होगा और आई मीन श्योर आप इसके बारे में अच्छी तरह से जान भी लेंगे। तो गाइस इसके बारे में थोड़ा कुछ और बता देता हूँ जो कि 10th क्लास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली पूछ लिया जाता है। तो गाइस जो कर्तन दहन प्रणाली है उसे मतलब अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इन नाम्स को आप ज़रूर नोट कर लें और ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि यह पूछ ही लिया जाता है। तो गाइस जो कर्तन दहन प्रणाली है उसे ब्राज़ील में रोका नाम से जाना जाता है, वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है और मध्य अफ्रीका में मसोले नाम से जाना जाता है। तो गाइस आपको 3 देशों के नाम जरूर याद रखने हैं। 3 क्या, आप 4 देशों के नाम भी जरूर याद रख ले जो इस चैप्टर में है। तो गाइस मैं एक बार दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। अगर आपने अभी तक कॉपी पेन नहीं लिया है तो कॉपी पेन ले और इस चीज़ को जरूर नोट करके लिखें। तो गाइस जो कर्तन दहन प्रणाली है उसे ब्राज़ील देश में रोका नाम से जाना जाता है और इंडोनेशिया में लदांग नाम से जाना जाता है, वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है और मध्य अफ्रीका में मसोले नाम से जाना जाता है। तो गाइस आप इन सभी पॉइंट्स को नोट कर ले, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आता ही आता है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। आगे का जो पॉइंट है हमारा शस्यवर्धन। शस्यवर्धन होता क्या है, भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भूमि के किसी एक टुकड़े पर फसल बदल बदल कर बोना। कहने का मतलब क्या है, सस्यवर्धन होता क्या है, देखते हैं कि भूमि की उत्पादन क्षमता यानी भूमि की जमीन की कुछ भी चीज़ पैदा करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसे बढ़ाने के लिए
इंक्रीज करने के लिए भूमि के किसी टुकड़े पर फसल बदल बदल कर बोना। यानी आज हमने यहाँ पे फसल बोया है, मतलब इस महीने मतलब यहाँ पे फसल बोया है, तो मतलब अगले जो फसल बोएंगे किसी और जगह, फिर किसी और जगह, इससे मतलब मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है कम भी नहीं होगी और बनी ही रहेगी, और हमारा जो फसल होगा अच्छी प्रकार से होगा भी इस प्रकार से। तो आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मतलब अगर हमें मतलब मिट्टी की पैदा करने की क्षमता को अगर बढ़ाना है तो हम भूमि के टुकड़े पर बदल बदल कर मतलब जो है फसलें बोने। आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति। हरित क्रांति होती क्या है? अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग। तो हरित क्रांति गाइस ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 10th क्लास में इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा पूछ लिया जाता है और परीक्षा में भी यह आता ही आता है। तो हरित क्रांति होता क्या है? कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग। यानी अगर हम मतलब कृषि कर रहे हैं, तो अगर हम हमारी यह उद्देश्य है कि मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो है उत्पादन करें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले, पैसे मिले, तो इसके लिए मतलब इसमें अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग करते हैं, जैसे जिसमें कि HYV नामक बीजों का प्रयोग करते हैं। और क्योंकि ये बीज बहुत जल्दी जल्दी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से इससे उत्पादन भी होता है। तो हरित क्रांति को गाइस आप इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी क्षेत्र में मतलब इस प्रकार समझ सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाले जब बीजों का प्रयोग किया जाता है तो उसमें हरित क्रांति आ जाता है। आगे बढ़ते हैं गाइस। श्वेत क्रांति। ये सारी क्रांति के बारे में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति होता क्या है? दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिए, यानी जो दूध उत्पादन होता है, यानी जो दूध का उत्पादन होता है उसमें बढ़ाने के लिए पशुओं की नस्ल को सुधारना। यानी जो दूध देने वाले जो पशु होते हैं, जैसे कि गाय हो गया, भैंस हो गया, इनकी नस्ल को सुधारना, यानी उनके और ज़्यादा नस्ल को बेहतर बनाना है। यही हमारा श्वेत क्रांति होता है। कहने का मतलब है कि जिनसे मतलब वही जानवर जिनसे हमें मतलब दूध मिलता है, उनकी जो नस्ल होती है उन्हें हम मतलब बहुत ही अच्छी तरह से सुधार लें, तो यही हमारा श्वेत क्रांति होता है। इस क्रांति के तहत यही हुआ था। तो गाइज ये हो जाता है हमारा पार्ट 2 वीडियो कंप्लीट, और यहीं पर यह चैप्टर भी हो जाता है हमारा कंप्लीट, क्योंकि हमने इस चैप्टर के जो NCERT बुक में जो भी मतलब जो है इम्पोर्टेंट्स की पॉइंट्स थे, हमने उस चैप्टर के की पॉइंट्स को यहाँ पे लिखा और अच्छी तरह से शॉर्ट्स फॉर्म में लिखा और आपको यहाँ पे समझा भी दिया है। तो गाइज़ अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गाइज़ अगर वीडियो पसंद आया तो बिना लाइक करे मत जाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इन वीडियोस को शेयर करना, ताकि जो और भी बच्चे हैं वो भी इन वीडियो को अच्छी प्रकार से समझे। क्योंकि कोई बच्चा नहीं, मतलब ज़्यादातर बच्चे यही चाहते हैं कि उन्हें मतलब जो है वो पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन एक शॉर्ट फॉर्म में, ताकि उन्हें अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए और टाइम की बचत हो। तो आप इन वीडियोस को उन तक ज़रूर पहुंचाएं और आप भी बिना लाइक किए इस वीडियो को मत जाए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइज़ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।